शुरू कर सकते हैं। Hi, good morning everyone. So we are just left with few topics, although we have covered advertising, personal selling, but just we'll go once through the topic, what all there is, what all more is there in these topics. Although we have done these topics, so let's see what was advertisement. Advertisement is an important method of, it was a method of promotion we have done in the chapter of promotion. It provides useful information to a large number of people at the same time. Advertisement has become a very significant due to cutthroat competition, fast changes in fashion, taste and preferences of the consumers and technology development. So advertisement में क्या क्या चीजें थी हमारे पास? It includes all the activities required to prepare the message and to get intended to a person to induce an action in accordance with the इंटेंट ऑफ एडवर्टाइजर. एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं जो हम नॉर्मली टेलीविजन पे देख रहे हैं, बिल बोर्ड्स पे देख रहे हैं. दैट इज ऑल एडवर्टाइजमेंट, कि इसमें किसी ने पे किया है एडवर्टाइजर को एंड देन ही इज advertising your brand. He is advertising what you want to advertise to the whole nation, to the whole group of people, to the target market जो आपको चाहिए. So it is impersonal form of presentation or promotion of product, services or ideas. There is no face to face contact with the customers. Customers के साथ कोई face to face contact नहीं है. It is a paid form of communication. You are paying for the communication. You have to pay to the advertiser. The advertisements are communicated through various advertising agencies, and the advertiser has to pay for the space and the time hired to the owner of the media. आपने देखा होगा कि कुछ प्राइम टाइम पे टेलीविजन पे एड्स आती है, सो दैट आर कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव than non-prime time ads. It is issued by the identified sponsor. The advertisement contains the name of the advertiser. It is a form of a mass communication. एक से बहुत लोगों से द कम्युनिकेटर, जो एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजर होता है, उसका क्या बेसिक पर्पस होता है, व्हाई इज ही डूइंग एडवर्टीजमेंट, जिससे कि वो ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके. पर्सनली नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप और मैं डायरेक्टली हम वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग माई ब्रांड, बट इट वुड बी एडवर्टाइज टू दी ऑन टेलीविजन, जिससे मैक्सिमम लोग, मास कम्युनिकेशन मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट हो पाए. द मैसेज इज डायरेक्टेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन साइमल्टेनियसली. एक साथ ही बहुत सारे लोगों को एडवर्टीजमेंट चली जाती है. सो एडवर्टीजमेंट इज ऑफ सेवरल टाइप्स. प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें हम प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दिस इज सिंपल. इंस्टीट्यूशनल होती है कि जिसमें हमें कंपनी की या फिर उसकी प्रोजेक्ट, जो हमारी इमेज है, हमारी कंपनी की इमेज है, या फिर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे रिगार्डिंग हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्राइमरी डिमांड एडवर्टीजमेंट. It is intended to stimulate the primary demand for a new product or a category. हम किसी नई कैटेगरी या फिर जैसे न्यू प्रोडक्ट की, अगर हमारे पास पहले शैम्पूज ही थे, एकदम से कंडीशनर नया आता है, हम कंडीशनर की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. सो दैट इज प्राइमरी डिमांड एडवर्टीजमेंट, मीन्स कंडीशनर अभी अभी नया आया है मार्केट में, तो हम उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. सिलेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एडवर्टीजमेंट, जब प्रोडक्ट हमारा ग्रोथ स्टेज पे होता है, मीन्स ग्रोइंग, हाँ ग्रोथ स्टेज पे होता है, तब उसके साथ क्या होता है, बेसिकली कंपटीशन तब स्टार्ट होता है कि जब और सारे प्रोडक्ट्स भी उसी स्टेज पे होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेज पे होते हैं, तब हम उस ब्रांड की, तब हम उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज सिलेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग. ये कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजिंग होता है. दिस इज ऑनेस्टली नॉट अलाउड इन द मार्केट्स, इन द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बट स्टिल आपने देखा होगा कि देर इज एड ऑफ, फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल. सो सर्फ एक्सेल वाला क्या करेगा, रिन सर्फ को एज अ कंपेरेटिव लेके वो बोलेगा हमारा सर्फ ये है. ही वोंट शो द नेम, बट ही वुड शो अ लिटिल बिट कलर फॉर दैट पैकेट. एक फेक पैकेट्स बना देते हैं जिससे हम रिकग्नाइज कर जाते हैं कि ये वाला पाउडर ये है और दिस पाउडर इज दिस. सो उसको कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट करते हैं और ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता है नेचर में. नेक्स्ट वी हैव कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग.
when the manufacturers, wholesalers, retailers jointly sponsor and share expenditure on advertisement. सो होलसेलर रिटेलर सबने क्या किया, एक साथ वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एक साथ वो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है एडवर्टीजमेंट पे, जिस इससे क्या बेनिफिट है, सब तीनों लोगों को, दोनों तीनों लोगों को बेनिफिट है एज अ मिनिमम कॉस्ट. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्समैनशिप. पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी इज एनी form of commercial significant news about an information, a product, service carried by a press, radio, television, etc. पब्लिसिटी हमने प्रमोशन में भी किया था कि वो नॉन पेड होता है, स्पॉन्सर के थ्रू पेड नहीं होता, वर्ड ऑफ माउथ. I have used one product. There is a brand name called XYZ. You are talking about XYZ, so that would come automatically कि this is the product. रेडियो में या फिर टेलीविजन में हम न्यूज में बात करते हैं कि this is the product that I have recently used and it's a very good product. So that is through the word of mouth या फिर एक नॉन पेड स्पॉन्सर के थ्रू वो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है. An organization may skillfully promote itself by inducing the news media to carry news favorable to it. सो धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज स्प्रेड आउट हो जाएगी और आपकी एडवर्टाइजमेंट विदाउट बीइंग पेड योर प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज, वो पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट के साथ आ जाएगी. So it says that advertising and salesperson both are the techniques of promoting sales. So salespersonship क्या होता है? पर्सनल सेलिंग की हम बात करते हैं. आपने देखा होगा सेल्समैन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे, डिफरेंट हम मॉल्स में बात करते हैं. सो वो पर्सनली आपको अटेंड करते हैं, वो पर्सनली आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. सो देयर इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट इन बिटवीन यू बोथ. आपकी सेल्समैन के फेस टू फेस कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. दिस इज ऑल रिपीट ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डन. सो दिस इज द नीड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग करने का बेसिक पर्पस या मोटो क्या है? कंपटीशन मीट करना. अनलेस एंड अनटिल हमारा प्रोडक्ट मार्केट में किसी को नहीं पता होगा तो वो कॉम्पिटिटिवली नहीं एक सेल होगा, नहीं सेल हो पाएगा. एक कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेडी डिमांड. स्टेडी डिमांड का मतलब होता है रेगुलर डिमांड. इनिशियली हमने एडवर्टाइज कर दिया, हमारा प्रोडक्ट चल गया, बट आफ्टर दैट वी नीड टू in between show the advertisement so that there is a regular demand, steady demand रहे और हमारे products में कोई सेल्स में कोई इफेक्ट ना आए. हायर सेल्स वॉल्यूम. किसी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग इसलिए भी ज़्यादा की जाती है जिससे कि उसकी डिमांड इंक्रीज कर पाए, हम उसमें मार्केट इन्हांस कर पाए. देन हम एक अगर लाइन में इन्हांस कर देते हैं, देन वी गो डाउन टू गो मूव अप टू मोर प्रोडक्ट लाइन्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स. उसी के अंदर न्यू प्रोडक्ट लाइन्स हम ऐड करेंगे. मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स वी आर एडिंग टू दी सेम कैटेगरी, सेम टाइप ऑफ अ ब्रांड. इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. न्यू प्रोडक्ट के लिए भी हमें एडवर्टाइजिंग करना एक ज़रूरी होता है, बिकॉज यू नो अनलेस एंड अनटिल आपको और मुझे पता होगा कि मार्केट में क्या एक नया प्रोडक्ट आया है, सो वी वोंट बी नोइंग कि उस प्रोडक्ट का क्या यूजफुलनेस है या फिर क्या चीज़ है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ सेल होता है कि आप जितने से जितना ज़्यादा सेल करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी. सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू एडवर्टाइज, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप एडवर्टाइज नहीं करोगे, एक दिमाग में ट्रिगर होता है कस्टमर्स के कि नहीं दिस इज द ब्रांड. ये बार बार ये एडवर्टाइजमेंट रिपीट हो रही है, रेडियोस पे रिपीट हो रही है, टेलीविजन पे रिपीट हो रही है. सो धीरे धीरे टेंड टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्शन वुड मूव अप एंड द कॉस्ट वुड गो डाउन. कंपेरेटिवली पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी. गुडविल इंक्रीज करने के लिए है, दैट इज वेरी सिंपल कि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है बट हमें एज अ होल गुडविल इंक्रीज करनी है. तो हम वो जिससे अब टाटा बिरला की बात हो रही है, देर ऑलरेडी उनको सब चीज़ें बहुत सेट है, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर गुडविल रिमेन्स एज इट इज़, वो सब चीज़ें अनइफेक्टेड रहे. सो दे do advertisement. They don't have any money crunch issue, funds issue, but they just want to improve their goodwill. They just want to increase. They just want to कि एक सबके दिमाग में एक वो चीज़ बार बार ये ट्रिगर हो पाए, बार बार ये दिमाग में सेट हो जाए. Employees की morale. By building reputation of the firm, advertising provides a sense of security to the employees and improves their morale.
सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और मोरल इंक्रीज करने के लिए भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। हमारी फर्म बहुत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके लिए भी काम बढ़ेगा, उनके टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। सो देयर ऑटोमेटिकली देयर morals would go up. To the customers, convenient education of the consumers, lower prices. Convenience, this is very simple. Convenience के लिए हमें advertising होगी तो हमें convenient हो जाएगा किसी product को खरीदने में। Education, consumer की education बढ़ेगी कि what are the recent trends, what are the recent technologies in the market. Prices बहुत low हो जाएंगे। Lower prices, reduced cost हो जाएगी, जिससे जितनी ज्यादा इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी उतनी ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। बेटर क्वालिटी आपको मिल पाएगी और कंज्यूमर का सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स द कस्टमर क्लोजर टू द प्रोड्यूसर सो ईच कैन केयरफुली अप्रिशिएट द नीड्स ऑफ अदर। आप दोनों का कंज्यूमर के एक बेनिफिट हो जाएगा कि इन केस अगर वो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, हो सकता है आपको वो प्रोडक्ट आगे आपके किसी और पर्पस में यूज आए, सो दैट इज डेफिनेटली अ सरप्लस टू यू। एज अ सोसाइटी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा लोगों का। सस्टेन्स द प्रेस, इसका मतलब क्या है, एक रेवेन्यू मिलेगा किस चीज को, हमारे न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, रेडियो को, टेलीविजन को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपकी फर्म एक प्रोडक्ट बनाती थी, मेरी एक फर्म प्रोडक्ट बनाती थी। नाउ वी बोथ आर कॉम्पिटिटिव, सो हमें डिफरेंट रिसर्च, हमें स्टिम्युलेट होगा कि दैट वी शुड कीप आवर प्रोडक्ट्स अपडेटेड। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में, जिससे कि हम एक अपने प्रोडक्ट को अच्छे कॉम्पिटिटिव एज पे ले आके आ पाए। इंसेंटिव्स टू प्रोग्रेस, इंसेंटिव्स टू प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स, जब हमारा प्रोडक्ट सेल होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स क्या चाहेंगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। सो डिफरेंट, धीरे धीरे हर एक इंसान में प्रोग्रेस होगी कि अगर वो जैसे कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज का है और जो उससे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है वो 15 है, सो द कंज्यूमर we try to earn 5 rupee more to earn that, to get that, to buy that product. So धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे उसके लाइफस्टाइल में प्रोग्रेस हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर, advertising provides creative energies to the people around designing and developing the advertisement। जो advertisement को डिजाइन कर रहे हैं डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या चीज होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर्स का ध्यान ज्यादा जाए। अटेंशन वैल्यू, there the first essential of a good copy that it should be designed to attract the attention of those who it is addressed। मीन्स जो जिसके लिए भी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी अटेंशन चाहिए कि वो अटेंशन दे हमारी एडवर्टीजमेंट को। बाय यूजिंग केयरफुली, बाय यूजिंग कैची बट शॉर्ट हेडलाइंस। हेडलाइंस जो होनी चाहिए, स्लोगन्स होने चाहिए, वो शॉर्ट होने चाहिए बट कैची होने चाहिए। सो हमें दिमाग में किसी किसी एडवर्टीजमेंट के स्लोगन्स याद रह जाते हैं, तो दिस मीन्स दैट देयर स्लोगन्स वर सो कैची दैट वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में याद आ जाते हैं अगर हम प्रोडक्ट की बात करें। बाय यूजिंग पिक्चर्स और ड्राइंग्स ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग एडवर्टाइज, लक्स टॉयलेट सोप इज फॉर example and advertise along with the photograph of a popular film star। so celebrity endorsement होता है, ऐसा थोड़ी ना है वो लक्स सोप यूज करते हैं, बट दे आर जस्ट बीइंग एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। सो सम पीपल जस्ट कनेक्ट विद द सेलेब्स कि वो सेलिब्रिटी ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो हम भी ये प्रोडक्ट यूज करें। सो it is just for the advertisements। by putting a question, example, is your premium due this month by LIC? How write a short white skirt we by snow dry cleaner, white dry cleaners। so question से क्या होगा that you will tend to find answers and you tend to be more attentive to such things। by quoting price where price is comparatively low and is likely to attract the attention of the customers, for example buy Televista TV for rupees 1295। so अगर हमारे प्रोडक्ट का कंपैरेटिवली प्राइस कम है तो हम उसके प्राइस को भी शो करेंगे, उसके प्राइस को भी अटेंशन प्रोवाइड करने के लिए करेंगे कि जिससे कि वो वाला
हमारा प्रोडक्ट एक लो प्राइस कैटेगरी में कस्टमर्स के दिमाग में रजिस्टर हो जाए। बाय इंसर्टिंग रिप्लाई कूपन्स फॉर गिफ्ट्स और फ्री लिटरेचर, मीन्स अगर इसमें होता है, आपने देखा होगा स्क्रैच कार्ड्स देते हैं, तो उसमें फ्री कूपन्स होता है कि यू हैव दिस टॉफी, यू विल गेट अ फ्री गिफ्ट, स्क्रैच करो and you scan the code and you'll get something. So that is there. By using artistic borders, blank space, bold types and bright colors, जितना ज़्यादा ब्राइट होगा उतना ज़्यादा कस्टमर्स के दिमाग में वो चीज़ जाएगी। मेमोराइजिंग वैल्यू, द डिज़ाइन एंड द लेआउट ऑफ द कॉपी शुड बी सच दैट इट इज़ lasting impressed lasting impression on the minds of the people. Repeated use of brand names and trademarks helps to make advertising memorable. आपने देखा होगा a sign of a tick mark is a sign of a brand name Nike. So Nike मुझे कैसे याद है, एक टिक, किसी की शर्ट पे एक टिक मार्क बना होगा, so that means that product is for Nike. It may be original, it may be first copy, that is altogether a different thing, but that is for the Nike. Next is educational value. Education provide करना चाहिए. Good advertising copy should educate the people by providing knowledge relating to the mode of using a product. Precautions required in its uses, sources when the product available services are there, कि धीरे धीरे एजुकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए हमारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू. Next, we have sentimental value. Human behavior is influenced by the sentimenting or feelings which reflect the attitude of people towards various things. The copy should not consist of anything offensive or to the feelings of the readers. They're particularly important in the case of educated and cultured people as they are generally more sentimental. Advertisement directed to such people, therefore, of high aesthetic standards. For instance, purity and freshness may be emphasized in advertisement of food products. So हमें किसी की भी कस्टमर की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना. So we should make sure कि कोई भी कल्चर से रिगार्डिंग हम कोई गलत ना बोल रहे हो. So next is the conviction value. The copy should convince करना चाहिए रीडर को कि ये चीज सही है. ऐसा नहीं है that you are एडवर्टाइजिंग की ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत ज्यादा यू आर क्रिएटिंग अ हाइप. सो हाइप ना रह के थिंग्स आर गोइंग इनटू धीरे धीरे एक लाइन में है एंड ऑल ऑफ द थिंग्स आर ट्रू. इंस्टिंक्टिव अपील वैल्यू. सो एक इंस्टिंक्टिव इसका मतलब है ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स which are the main springs to the human thoughts and action. It should appeal, your advertisement should appeal to the human instincts. The advertisement can persuade people to take desired action if he has deep insight into the human minds. Next, we have the criticism of advertisement. It loads the price. Advertisement is expected to reduce total cost by mass production and direct sales to the customers, thus leading to lower price. It involves wastage of national resources. It may be held that many advertisement is basically wasteful. Its target is inaccurate and appeal is uncertain. It's tend to develop monopoly. It is often argued that big manufacturers who can afford huge expenditure on advertisement use it to create brand image for their product, thereby enjoying monopolistic position and eliminating small firms. It is a fraud on customers. Some advertising is fraudulent, misleading, and deceptive. It causes customers to buy unwanted goods at a higher price and in unreasonable terms. It multiplies needs of the people. At times होता है हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है XYZ प्रोडक्ट ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदने की, बट स्टिल वी टेंड टू बाय इट. इट इज सोशली अनडिजायरेबल. At times, the advertisement undermines ethical, aesthetic, and the social values. So, some advertisement use indecent language and obscene photographs attract people's attention towards their product. कि वो गलत चीजें करके, undesirable चीजें करके, they are tending to
गेट आपके एक नोटिस में एक चीज आ रही है। मूव ऑन। एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट कॉपी इज अ subject matter or the message of the advertisement. Simple, nothing very difficult. मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मीडियाज कौन से अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट के? प्रेस मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर्स आते हैं, you all know about that. So press media, we have magazines, newspaper, trade journals, telephone and trade directories. Direct mail में क्या आएगा? Circulars, catalogs, sales letters, brochures, leaflets, pamphlets. Outdoor advertisement में posters, billboards, neon signs, wall writings, स्काई राइटिंग्स, हैंडबिल्स। अदर उसमें टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, विंडोज डिस्प्ले। आपके मेट्रोज पे भी आजकल एडवर्टीजमेंट होती है। नोवेल्टीज, एग्जीबिशंस एंड पैकेजेस। So all this is explanation and you people know what is ad radio, what is. So there is a comparison, newspaper, magazines, direct mail, radio, television, outdoor, कि किसमें क्या चीज है। अगर हम बात करते हैं, आई विल जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स। सर्कुलेशन, न्यूज़पेपर वाइडली सर्कुलेटेड होता है, मैगजीन लिमिटेड होता है, डायरेक्ट मेल वेरी लिमिटेड होता है, रेडियो सबसे ज्यादा होता है, टीवी एंड सिनेमा लिमिटेड, बिकॉज आउटडोर्स लिमिटेड, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन टीवी देख रहा है, किस टाइम देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं। लाइफ न्यूज़पेपर की बहुत शॉर्ट होती है, मैगजीन्स की ज़्यादा होती है, डायरेक्ट मेल की ज़्यादा होती है, रेडियो की वेरी शॉर्ट एंड टेलीविजन की वेरी शॉर्ट. So there is a differentiation. This is very important from this unit. Next we have personal selling. So we are done with this lesson. Any doubts to anyone? First of all, tell me that. Then we'll move on to the next one, personal selling. Fast people. Any doubts to anyone? No? Any doubts? Fine, we are moving on to the next one then. So next is personal selling. Personal selling क्या होता है? डायरेक्ट वन टू वन सेलिंग, फेस टू फेस सेलिंग की हम बात करते हैं। जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं, जो हमें पर्सनली परसुएट करेंगे, असिस्ट करेंगे कि तुम ये सामान लो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल सेलिंग. सो वी हैव डन दिस, एक बेसिकली जस्ट की क्या चीज होती है, विल जस्ट गो थ्रू. सो पर्सनल सेलिंग इज इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव कैसे है कि वो इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, वन टू वन बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं. परसुएसिव होते हैं, हो सकता है हमें कोई प्रोडक्ट ना ही खरीदना हो, स्टिल वी टेंड टू बाय इट. पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव. Personal selling is creative. It creates wants by showing to the prospective buyers how the new product or services will be benefit them. अगर वो उसको एक इतना इंटेंड कर देंगे कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, कि दैट you really need that product, you really need to buy that product.
नेक्स्ट वी हैव पर्सनल सेलिंग इज क्रिएटिव. पर्सनल सेलिंग क्रिएटिव कैसे है? दे विल शो द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कि उसको बेनिफिट्स बताएंगे. हो सकता है कि हमें वो आज तक पता ही ना हो, बट पर्सनल हम दिमाग में सोच के जाते हैं दैट वी विल बाय दिस प्रोडक्ट, बट आफ्टर गोइंग टू द स्टोर्स एंड मीटिंग द सेल्स पर्सन वी टेंड टू बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बिकॉज एट टाइम्स होता है कि हम उनकी बातों में भी आ जाते हैं, और एट टाइम्स होता है द टेक्नोलॉजी इज better in that product with the same price. Personal selling is persuasive. We have done that. This is the difference between the two. So what is the significance? It's a flexible tool. हर एक कस्टमर के लिए डिफरेंट पिच हो सकती है. ऐसा नहीं है कि जो आप मेरे लिए पिच कर रहे हो, पर्सनल एजेंट वो जो पिच कर रहा है वो ही सेम मैं उसके लिए किसी दूसरे कस्टमर के लिए करेगा. दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट. एक दोनों के लिए हम एक डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपका यू आर अ डिफरेंट पर्सन. आई मेरा कल्चर मैं किसी दूसरे उसको बिलोंग करती हूँ, तो थिंग्स वुड डिफरेंशिएट. आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग है. हो सकता है आप टेलीविजन लेने जा रहे हो क्रोमा सेंटर में, मैं एक प्रेस लेने जा रही हूँ, या मैं भी एक टेलीविजन, बट आई हैव अ डिफरेंट थिंग दैट कि मुझे टेलीविजन किसी और चीज का ब्रांड का खरीदना है और आपको किसी और ब्रांड का खरीदना है. सो थिंग्स आर वे डिफरेंट. इट इन्वॉल्व्स मिनिमम वेस्टेड एफर्ट्स, बिकॉज हम जाके सिर्फ हम अपनी सेल्स पर्सन को बताएंगे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, देन ही विल ऑटोमेटिकली टेंड टू गिव मोर ऑप्शंस विद द सेम प्राइस. हम उसको एक कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे कि दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी नीड. इट रिजल्ट्स इन एक्चुअल सेल. सो जब सेल्स पर्सन हमें बताएंगे, सो वी टेंड टू बी बाय दैट प्रोडक्ट. इट प्रोवाइड्स फीडबैक. फीडबैक कैसे मिलेगा? कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है, बिकॉज या फिर अगर हम पर्सनल सेलर सेल्स में इनकी कैसे हम उसको जज करते हैं, या फिर कैसे उसका फीडबैक मिलता है कि वो उसने कितनी इफेक्टिवली हमारे कस्टमर से बात करी है, और क्या वो सेल कर पाया है हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज की या नहीं. इट कॉम्प्लीमेंट्स एडवर्टाइजमेंट. जो एडवर्टाइजिंग होती है उसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज हमारा सेल्स पर्सन है, उसका क्या काम है दैट ही हैज टू परसुएड, ही हैज टू चेक सी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन ही हैज टू सेल दैट प्रोडक्ट. इट एजुकेट्स कस्टमर्स को एजुकेट करेगा. अनलेस एंड अनटिल मुझे पता होगा कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है, आई वोंट बाय दैट प्रोडक्ट. It assesses the society. Salesperson help to increase aggregate sales and production in the country, thereby increasing employment opportunities. Next है पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या है. प्री सेल प्रिपरेशन. अब पर्सनल सेलर सेल्स पर्सन होते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि कैसे उन्हें कस्टमर्स को डील करना है, क्या फीचर्स बताने हैं, क्या फीचर्स नहीं बताने. प्रोस्पेक्टिंग मीन्स दे आर लोकेटिंग और सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर्स की एक ब्रांड के शोरूम में हम घुसते हैं. देर आर 10 सेल्स पर्सन, so they have to approach the different customers entering into the store. So they are being taught कि वो कैसे अप्रोच करें. फिर वो अप्रोच करेंगे, फिर वो प्रेजेंट करेंगे कि क्या चीज़ उन्हें चाहिए, क्या पूछेंगे कस्टमर की अटेंशन के लिए. फिर वो प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि दिस इज द थिंग. अगर हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं, उसको चला के दिखाएंगे, उसके फीचर्स दिखाएंगे, उसके कलर्स दिखाएंगे, उसको कैसे हैंडल करना है वो दिखाएंगे, कि कैसे उसको क्लीन करें हम ना करें, या फिर हमें इसको कैसे रखना है, कैसे हैंग करना है. और इन केस द कस्टमर गेट्स परसुएडेड एंड उसकी डिमांड सारी फुलफिल हो रही होती है, देन द सेल गेट्स क्लोज. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग. पोस्ट सेल और या फॉलो अप में क्या होगा कि आपने कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज उसको चाहिए, तो वो आप प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. फॉलो अप आपको लेना जरूरी है. एसेंशियल्स ऑफ अ इफेक्टिव सेल्स पर्सन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल्स होने चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिवली हमारा सेल को इंक्रीज कर सके. उसकी पर्सनल क्वालिटी, लेवल ऑफ एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रॉनिक हंगर फॉर मनी, स्टेटस एंड गुड थिंग्स. जितनी ज्यादा उसको वो होगा कि नहीं that I want to earn more through my saleship, so he would tend to persuade more. वो अच्छे से कस्टमर से बात करेगा. और जहाँ पे भी हमारे पर्सनल एजेंट्स को होगा कि नहीं, हमें वी डोंट नीड एनीथिंग, वी डोंट नीड
बेनिफिट्स, आपको ये पता होगा कि जितना भी अमाउंट वो जितने भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका उन्हें कुछ किसी किसी फर्म्स में कुछ एक परसेंटेज ऑफ सेल्स भी मिलता है। सो दैट इज वाई दे टेंड टू गिव देयर नेम। सो वो एक उनके रिकॉर्ड में ऐड होता है जिससे कि वो प्रमोशन के लिए भी यूज हो पाए। द हैबिट ऑफ परसिवियरेंस, द नेचुरल टेंडेंसी टू बी कोऑपरेटिव। फिजिकल एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, फिजिकली ही इसके पोस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए, ही शुड बी स्टैंडिंग स्ट्रेट, वो ऐसे ही खुद ही गिरा हुआ रहेगा। उसकी प्रॉपर वॉइस होनी चाहिए, अगर वॉइस मॉड्यूलेशन ही नहीं है या फिर वॉइस ही अच्छी नहीं है सो ही वोंट बी, कस्टमर क्या सुनेगा या कस्टमर कैसे जज करेगा। मेंटल एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि वो जज करने के लिए इनिशिएटिव खुद ले, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके बाद में, और जो वो बोल रहा है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही कंफ्यूज है अपनी बात में, देन द कस्टमर वोंट बाय दैट प्रोडक्ट। सोशल एट्रीब्यूट्स, कर्टेसी, एम्पैथी, ही शुड बी एम्पैथेटिक टू दी कस्टमर, एक सोशल टेम्परामेंट होना चाहिए। हो सकता है कि कोई कस्टमर आपको इरिटेट कर दे एज अ सेल्स पर्सन, सो आपको एक एम्पैथेटिक सोशल टेम्परामेंट होना चाहिए कि आप उनकी बातों से इरिटेट ना होके यू आर बीइंग quiet, where and when you just tend to shout or tend to revert to that irritation, then you are a bad salesperson. You tend to be you would come into a bad salesperson की लिस्ट में आप आ जाओगे। वोकेशनल एट्रीब्यूट्स, एक एनर्जी से रिलेटेड नॉलेज, आपको कितनी लॉयल्टी है। तो उस पे एट टाइम्स होता है कि हम जाते हैं हम किसी फर्म्स में जाते हैं, मतलब रेगुलर विजिट्स हैं, आई टेंड टू गो टू वन सेल्स पर्सन बिकॉज आई नो कि वही एक बंदा है जो मेरी प्रॉपरली मेरी चीज को समझेंगे और उसको ढंग से बता पाएंगे। नेक्स्ट है वाइड नॉलेज, नॉलेज टू सेल्फ, नॉलेज ऑफ द कंपनी, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। तीनों की नॉलेज होना उसको बहुत जरूरी है। कस्टमर की नॉलेज वो ले लेंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। नॉलेज ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सेलिंग, अब हो सकता है कस्टमर, अब उनका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है फॉर्म का, तो उसको क्या चीज करनी है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव ना लगे और वो खरीद ले, तो उसकी वो ट्रेनिंग मिलेगी। मोटिवेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन का मतलब है कि वो सेल करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसको अर्न कर पाए, उसको खरीद पाए, उसको बेच पाए। जितना सेल करेगा उतना हमारी फर्म के लिए अच्छा है, उतना उसके लिए भी अच्छा है। एनी डाउट्स इन पर्सनल सेलिंग, एनीवन? Any doubts in personal selling? No. We are moving. Next we have sales promotion. Sales promotion क्या होगा? Used in a broad sense, sales promotion include all those functions which have to do with marketing of a product and other activities designed to increase and expand the market. But it must be clear, distinguished from advertising and personal selling. Through the base, though the basic aim of all the three is one. So we have to increase the volume of the sales. Sales promotion का मतलब क्या होता है? Those marketing activities other than personal selling. Sales promotion में क्या होगा? हम उनको different rebates देंगे, हम 1+1 करेंगे, samples देंगे, that is basically sales promotion. So let's see what are the functions of sales promotion. Lower unit value. Sales promotion efforts lead to large scale operation which produce low cost per unit, faster product acceptance, effective sales support and better control. सो ये सारे बेसिकली क्या होते हैं सेल्स प्रमोशन के। हम सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमें नया प्रोडक्ट निकालना है। मैंने आपको बोला, मैंने सैंपल निकाला एक शैम्पू का, तो मैं सैंपल दूंगा एक चलते हुए प्रोडक्ट के साथ। मैं निविया की क्रीम के साथ छोटा सा सैंपल दूंगी बिकॉज दैट क्रीम इज वेरी मच इन यूज। सो एज अ फ्री सैंपल्स में दूंगी, सो कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट यूज करेंगे, सो देयर माइट बी अ सेल फॉर माई प्रोडक्ट। विनिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स, increasing the current sales particularly during the slack season, providing sales support to the dealers and increasing the public image. मैं बड़ी उसके साथ एक छोटी डब्बी फ्री दूंगी जिससे कि मेरी ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाए मेरे सीजन में भी, जो सीजन मेरा नहीं है। These are the, we have done personal selling, sales promotion. This is the difference. Significance of the sales promotion, it provides you information.
Sales promotion tools helps you to inform the customer, prospective buyers about the availability features and the uses of the new product. Stimulates demand. Sales promotions activities help to create interest in the new products and increase demand. It is a persuasive tool. Creates product identity. In sales promotion literature, a firm can explain how its product is better than a competitive brand. Meets competition. By offering various types of incentive, a firm can maintain its sales volume in the face of the cutthroat competition. Satisfied consumers. A large number of customers seeks greater quantity at a given price. ज़्यादा quantity चाहिए होती है जब एक season off होता है. So types of sales promotion: free merchandise. This implies offering additional merchandise at no cost to the resellers. Merchandise allowance. Under this method, a manufacturer wholesaler agrees to pay the reseller a specified amount of money called merchandise allowance for providing special promotional offer such as display or advertising. मेरा एक फर्म है, आप मेरे पास आते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट इस वाले टेबल पे लगाओ, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा. सो मैं उस चीज के लिए एक्स्ट्रा लूंगी. सो दैट इज सेल्स प्रमोशन. बाय बैक अलाउंस. कोई चीज खराब हो जाती है सो मैं फिर बोलूंगी कि ठीक है, अगर वो नहीं आपका सेल होता मैं वापस ले लूंगी. बाइंग अलाउंस. दिस refers to a certain amount of money temporarily offered to reseller for purchasing specified quantity of a product. एक तरीके की रिबेट. आप 100 क्वांटिटी लो, मैं आपको 10% एक्स्ट्रा दूंगा. आप 5 क्वांटिटी लो, मैं आपको 2% एक्स्ट्रा दूंगा. सो बाइंग अलाउंसेस. स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन. स्टोर में आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, वो अगर आप अपने स्टोर में अलाउ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे. सेल्स कॉन्टेस्ट. डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं कि आपको साइन करवा लेंगे, आपका नंबर लिख लेंगे, सो दैट दे टेंड टू गिव यू सम कॉन्टेस्ट. वो आपको कोई ऑफर्स देंगे. स्पेशल डिस्प्लेज एंड शोज कि आप अपने उसके प्रोडक्ट को इस तरीके से अरेंज करोगे कि जिससे कि उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से विजिबल है और आप जल्दी से आपकी आईज वहां जाएंगी एंड यू विल टेंड टू बाय दैट. डीलर लोडर. डीलर लोडर is a gift provided to a retailer for purchasing a specific quantity of merchandise. Similar thing, dealer listing कि उसका नाम आइडेंटिफाई होगा कि वो एक अच्छा डीलर है, उसने इतने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स आपको फ्री में दिए जाएंगे. कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में, हाई अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. सेल्स प्रमोशन मेथड डायरेक्टेड एट कंज्यूमर्स की हम बात करते हैं, ऊपर अभी हमने रिटेलर्स की बात करी है. प्रिंट ऑफ परचेज मटेरियल इन इज अ प्रमोशन आइटम दैट such as outside sign, window, floor display, counter piece, self-service cartoon used to encourage consumers to purchase a print of the purchase material at a design to attract attention. Trading stamps are the sales promotion item distributed by retailers to the consumers in promotion to the amount of consumers purchase. कूपन्स देगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा प्राइस ऑफ ऑफर कि आप ये खरीदो आपको इतना मिलेगा, ये खरीदो ये इतना मिलेगा. सैंपल्स, फ्री सैंपल्स आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड गिविंग फ्री सैंपल्स. सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम. In this method, the cost of premium is collected from the buyer himself at a concessional rate. This is given that is the customer is giving an additional product at a concessional rate with the main product. You buy a big jar and you get a small jar from, आपको उसमें स्मॉल जार में 100 रुपीज कम देने पड़ेंगे. फैक्ट्री इनपैक प्रीमियम, such particularly known as scheme, is the method followed in the case of baby food, beverages, tinned food, fast food, etc. The premium item is packed with the product in the packet or a box itself, or it may be happened with the package. Additional material, मनी रिफंड ऑफर. अगर ये आपको पसंद ना आए तो ये हम ऑफर, हम आपके पैसे वापस करेंगे. कंज्यूमर कॉन्टेस्ट. डिफरेंट कॉन्टेस्ट चलते हैं, आपने देखा होगा, आपका वो नंबर ले लेंगे, देन वो बोलेंगे आपका लकी ड्रॉ हो गया है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. टेक्निक्स सिमिलर है, हमने फ्री सैंपल्स दिए, हमने कूपन्स दिए, हमने प्रीमियम, हमने बोनस दिया.
मीन्स एक बड़े प्रोडक्ट के साथ एक छोटा प्रोडक्ट फ्री. दिस इज द सेम थिंग. फेयर्स एंड एग्जीबिशन, अभी जैसे ट्रेड फेयर चल रहा है उस पर मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल पे रख रही हूँ, मैं आपको फ्री सैंपल्स दे रही हूँ जिससे कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदे. इसका बेसिक पर्पस ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपको देगा. जब तक आप फ्री सैंपल्स दे रहे हो आपकी सेल्स डेफिनेटली हाई होगी. सो द बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपकी सेल उसके बाद ज्यादा रहे. ग्रोइंग कंपटीशन, बायर्स एक्सपेक्टेशंस, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बायर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी. ब्रांड प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि एक डिस्टिंक्टिव, अगर आप हर समय एक अपने प्रोडक्ट के साथ रिबेट्स, हर टाइम अपने प्रोडक्ट के साथ सेल चलाओगे तो आपके प्रोडक्ट को वैसे ही ले लिया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट हर समय सेल पे ही रहता है. लो क्वालिटी ऑफ रिटेलिंग में भी आता है. चेंज इन एटीट्यूड भी आ जाता है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में कि earlier marketing managers held view that too much of sales promotion spoils the brand image. अब भाई आप सोचोगे जैसे हमारे टाइम पे पहले बहुत टाइम पहले कैंटाबिल टीएनजी होता था. देयर आर फर्म्स नाउ आल्सो, सो दे हैव ऑलरेडी ongoing offers, you buy 4 you get 3 free. सो देयर प्राइस इज सो मच, वो 3 के 4 के प्राइसेस इतने हैं कि वो ऑटोमेटिकली 7 के प्राइसेस ही आपसे चार्ज कर रहे हैं. So this is all for this unit. Next we have one more unit, one more lesson, small lesson, contemporary issues in marketing. See basically इसमें हमारी क्या बात हो रही है, हमारे ethical standards क्या है मार्केटिंग के, कि हमें कस्टमर को गलत सामान नहीं बेचना है, गलत उसको एथिकली हमें उसको डील करना है, कि क्या क्या इश्यूज आते हैं मार्केटिंग में. इसमें बेसिकली हम वो बात कर रहे हैं कि डिसेप्टिव होता है, कि कभी कभी प्रोडक्ट ही खराब होता है बट जो वो बोलता है वो चीज़ नहीं होती है. चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट होता है एडवर्टीजमेंट पे, कोई सेलिब्रिटी डाल दोगे जैसे किंडर जॉय है, वो कंपेरेटिवली बहुत हाईली प्राइस थी बट एक बच्चों को क्या चीज लगी कि उसमें एक फ्री टॉय है, सो दे वर बाइंग दैट किंडर जॉय. ऑल्दो वो नहीं खा रहे थे बट वो चीज बहुत इफेक्ट करती है बच्चों के लिए. अगर हम कोई बच्चों का प्रोडक्ट दे रहे हैं, सो वी टेंड टू गिव फ्रीबीज, हमें फ्री आइटम्स देते हैं, हम टॉयज देते हैं जिससे कि हमारा कस्टमर, जो टारगेट कस्टमर है चिल्ड्रन, वो उस चीज को खरीदे. उसका चिल्ड्रन बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो इफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, क्योंकि वो बच्चा क्या करेगा, जाते ही सबसे पहले वो चीज ढूंढेगा जिसमें वो फ्रीबीज होंगी. पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होती है कि जिसमें कि वर्चुअली नहीं कर सकते बट कि पार्टी क्या होती है, दिस पार्टीज मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग टू अटेन इट्स मोर ऑब्जेक्टिव्स एंड द कॉस्ट ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज के उस पे वो उसके जैसे होता है ना किसी के कंधे, जिसपे हम वी आर टारगेटिंग एट अ सिंगल पार्टी, जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस आर टू ऑपोजिशन, दोनों ऑपोजिट पार्टीज हैं, कॉम्पिटिटिव पार्टीज हैं. सो वो दोनों एक दूसरे की वो करेंगे that this party is doing this party is not doing that, so that would be there. फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ. सो इट इज वेरी एसेंशियल व्हेन वन wants to convey one's ideas or viewpoints to other. The ability to speak freely to the mass is very limited. फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या होगा, आपको जरूरी नहीं है आप सारी चीजें क्लियरली आपको बोलना अलाउड नहीं है. कस्टमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. व्हाट आर द राइट्स वी हैव ऑलरेडी डन. सो वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस राइट्स कि कस्टमर्स के पास ये राइट है. सो एज अ रिटेलर हम बात करते हैं, सो वी शुड बी क्लियर इनफ, हमें वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स है सो दैट माइट अटैक ऑन अस, और वो हमारी इमेज को हैम्पर कर सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट द कस्टमर, वी हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो इसमें एक ये है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग भी. एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग अलोन not adequate. While a good advertising campaign can be planned with some large money,
दिस अलोन कैन नॉट बी इनफ। खाली एडवर्टाइजिंग ही इनफ नहीं है, हमें और भी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। चीप एंड वल्गर, कुछ एडवर्टाइजिंग खराब गलत होती है जो कि गलत मतलब निकालती है। सो दीज टू बी अवॉइडेड। डिसीव करने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए। प्राइजेस बढ़ गए हैं, अननेसेसरली आप प्राइसेस बढ़ा देते हो बिकॉज आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। सो दैट इज ऑल्सो एक एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांड मोनोपोली, हमने एक मोनोपोली बना लिया है और सारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को रोके। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, वो भी एक गलत बात है। 1 सेकेंड। सो आई थिंक सो दिस इज ऑल। इसमें सोशल मार्केटिंग भी आती है कि हमने सोशल मार्केटिंग अभी जस्ट बात करी कि सोशली हमें मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की इस तरीके से करनी है कि वो सोशली हम किसी भी सेगमेंट, किसी भी सोसाइटी को परेशान, हैम्पर, मतलब उसकी डिसेप्शन और बैड टेस्ट एक बार और बता देना। डिसेप्शन क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि मेरा प्रोडक्ट, जैसे एक फेयर एंड लवली की हम ऐड की बात करते हैं, वो बोलते हैं आप फेयर एंड लवली लगाओगे आप गोरे हो जाओगे। सो अ पर्सन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन टेंड टू बाय अ फेयर एंड लवली। क्यों खरीदता है? बिकॉज उसको लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन साफ, मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा। सो दैट इज डिसेप्शन। बिकॉज ऐसे किसी क्रीम लगाने से कोई भी गोरा या काला नहीं होता। the color that you have is the color you have, उसमें you cannot change the color, it is the texture। आप पिगमेंटेशन उसको ठीक कर सकते हो, आप एक्ने को ठीक कर सकते हो, बट आप कलर कभी भी अपना ठीक, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। दैट यू आर वेरी फेयर, यू वांट टू बी लाइट फेयर, सो वो चीज नहीं हो सकती है। यू कैन गो डार्कर इन योर शेड्स, वो भी टैनिंग के चक्कर में, बट द पर्सन विद द डार्क कॉम्प्लेक्शन कैन नॉट गो टू अ फेयर कॉम्प्लेक्शन अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत ज्यादा केमिकल टेक्निक्स ना यूज करें। बैड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर्स की किसी किसी में एट टाइम्स बैड टेस्ट होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की हम बात करते हैं। मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है कि आई टेंड टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांड। मुझे दूसरे ब्रांड का टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं है, हो सकता है आपका उस वाले ब्रांड का है। सो बैड टेस्ट में सिंपली आएगा कि आपका टेस्ट किसी और ब्रांड के साथ है, मेरा टेस्ट किसी और ब्रांड के साथ है। सो वी हैव अ डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स द सेम प्रोडक्ट। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? No? Only one student is active. What are other students doing? What are other students doing? Fine. Thank you so much, everyone. We are done with the course. We are done with the entire units. All the units we have covered. In case you people have any doubt, you can just ask me over the group. I will revert you there. Fine. Thank you so much, everyone. Thank you. You people can leave now.
सर, मोहित सर, मोहित सर, सर,